हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है बेसिक्स ऑफ फोरियर सीरीज़। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम बेसिक्स देखेंगे फोरियर सीरीज़ के, यानी कि फोरियर सीरीज़ की डेफिनेशन क्या होती है, साथ ही उसके टाइप्स को इनलिस्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले हम समझते हैं फोरियर सीरीज़ का नाम फोरियर सीरीज़ ही क्यों है। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि जो फोरियर सीरीज़ का कंसेप्ट था वो डिस्कवर किया था जोसेफ फोरियर ने। ठीक है, जो कि एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। तो इन्होंने अपने ही नाम पे इस कंसेप्ट का नाम फोरियर सीरीज़ रखा था। ठीक है, जोसेफ फोरियर से फोरियर सीरीज़। ठीक है, तो इस तरीके से फोरियर सीरीज़ यहाँ पे हमारे पास इस कंसेप्ट का नाम आया था। अब एक फोरियर सीरीज की टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे, जिसके थ्रू हम क्या है कंप्लीट कंसेप्ट समझेंगे कि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन होता क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इज यूज्ड फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स टू एक्सपेंड देम इन टर्म्स ऑफ देयर हार्मोनिक्स विच आर साइनोसॉइडल एंड ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, अभी ये आपको समझ नहीं आ रही होगी कि डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है हमें, लेकिन हम इसको क्या है ब्रेक कर करके कंप्लीट समझेंगे, तब एंड तक आके आपको एकदम क्लियर हो जाएगी कि डेफिनेशन हमारे पास क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन यानी कि एक एक्सपेंशन मेथड है। एक्सपेंड करना मतलब बढ़ाना। ठीक है, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इज यूज्ड फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स। ठीक है, पहली बात क्या समझ आ रही है कि जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है, ये जो मेथड है, इसको हम खाली पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए ही यूज करते हैं। पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं? पीरियोडिक सिग्नल्स, वैसे तो हम पीरियोडिक सिग्नल्स का कंसेप्ट बहुत ब्रीफली पहले वीडियोस में समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं वो सिग्नल्स जो अपने आप को रिपीट करते हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। यानी कि पीरियोडिक सिग्नल्स वो जो अपने स्ट्रक्चर को रिपीट करें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये साइन वेव है, ये अपने आप को क्या है टी टाइम के बाद दोबारा रिपीट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक पीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है, अब क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल्स कॉन्टिन्यूस टाइम भी हो सकते हैं और डिस्क्रीट टाइम भी हो सकते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट हमारे पास कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन होता है, साथ ही डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन होता है। तो पहली चीज हमने क्या समझी है कि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन को खाली पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए ही यूज किया जाता है, यानी कि उन सिग्नल्स के लिए जो अपने आप को रिपीट करते हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। ठीक है, अब पीरियोडिक सिग्नल्स में यूज कैसे करते हैं? इनको यूज किया जाता है पीरियोडिक सिग्नल्स को एक्सपेंड करने के लिए इन टर्म्स ऑफ देयर हार्मोनिक्स। यानी कि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन के थ्रू हम पीरियोडिक सिग्नल्स को एक्सपेंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर हार्मोनिक्स, या फिर कह सकते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हार्मोनिक्स क्या होता है ये तो हमने समझ लिया कि पीरियोडिक सिग्नल्स को डिवाइड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर हार्मोनिक्स। लेकिन ये हार्मोनिक्स होता क्या है? तो हार्मोनिक्स हमारे पास क्या होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ओमेगा, यानी कि फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल्स को ही हम हार्मोनिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, हम किसी सिग्नल xt को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे, 8 sin ओमेगा टी प्लस 4 sin 2 ओमेगा टी प्लस 5 sin 3 ओमेगा टी प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, यहाँ पे क्या हुई 2 ओमेगा, यानी कि एक इंटीजर 2 मल्टीप्लाई हो गया है फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी में। सिमिलरली 5 sin 3 ओमेगा टी में ओमेगा के साथ एक इंटीजर 3 मल्टीप्लाई हो गया है।
तो ये हमारे पास टर्म्स क्या हुई, इंटीग्रल मल्टीपल्स हो गई फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की। तो इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, हार्मोनिक्स। ठीक है, तो यही हमारे पास हार्मोनिक्स होते हैं, यानी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। यहाँ पे दोनों के साथ इंटीजर मल्टीप्लाई हो रखा था ओमेगा में, तो ये दोनों ही हमारे पास क्या हैं, हार्मोनिक्स हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास आगे 4 ओमेगा टी प्लस 5 ओमेगा टी बहुत सारे हार्मोनिक्स होते हैं। ठीक है, जब हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे तब हमें समझ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 2 ओमेगा टी है, 3 ओमेगा टी है, 4 ओमेगा टी है, 5 ओमेगा टी है, तो इसी तरीके से ये कंटिन्यूस मैनर में चलते हैं। अब जो हमारे पास 2 ओमेगा टी आ रहा है, 4 ओमेगा टी आ रहा है, 6 ओमेगा टी आ रहा है, यहाँ पे ओमेगा को एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो जब ओमेगा को इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है वो हमारे पास कहलाते हैं इवन हार्मोनिक्स। ठीक है, जैसे कि 4 साइन 2 ओमेगा टी में ओमेगा को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये हमारे पास क्या है, एक इवन हार्मोनिक है। सिमिलरली ओड हार्मोनिक्स होते हैं, यानी कि अगर ओमेगा को ओड नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है तो वो ओड हार्मोनिक होगा। ठीक है, सो दैट विल बी ओड हार्मोनिक, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई किया गया है ओमेगा को, तो 5 साइन 3 ओमेगा टी एक ओड हार्मोनिक है। ठीक है, तो हार्मोनिक्स हमने समझ लिया क्या होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ओमेगा। तो अभी तक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन की डेफिनेशन क्या हमें समझ आई है। फोरियर सीरीज एक्सपेंशन को पीरियोडिक सिग्नल्स को एक्सपेंड करने के लिए यूज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ देयर हार्मोनिक्स। अब उसके बाद क्या है, ये जो हार्मोनिक्स होते हैं ये साइनोसॉइडल नेचर के होते हैं, साथ ही एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। साइनोसॉइडल कहने से मतलब क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सारी हमारे पास साइन टर्म्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, हम कोसाइन टर्म्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे साइन टर्म्स यूज हो रखी हैं वैसे ही कोसाइन टर्म्स भी यूज हो सकती है। तो हम क्या कह रहे हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि हार्मोनिक्स जो होते हैं वो साइनोसॉइडल नेचर के होते हैं, यानी कि साइन फंक्शंस भी हो सकते हैं, कोसाइन फंक्शंस भी हो सकते हैं, साथ ही एक दूसरे के ऑर्थोगोनल यानी कि परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो हमारे पास ये जो हार्मोनिक्स आएंगे आगे ये सारे एक दूसरे के क्या है, ऑर्थोगोनल यानी कि परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो अब हमने कंप्लीट डेफिनेशन समझ ली फोरियर सीरीज एक्सपेंशन की। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या है, इसको यूज किया जाता है पीरियोडिक सिग्नल्स को एक्सपेंड करने के लिए इन टर्म्स ऑफ देयर हार्मोनिक्स, और ये जो हार्मोनिक्स हैं ये साइनोसॉइडल नेचर के होते हैं, साथ ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ फोरियर सीरीज। हमारे पास जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, सेकंड इज कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, थर्ड इज पोलर और वी कैन से हार्मोनिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। अब ये जो तीनों टाइप्स हैं इनको हम 1 बाय 1 ब्रीफली समझेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। अभी आपको खाली फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है यही समझना जरूरी है। तो क्या होता है फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स इन टर्म्स ऑफ देयर हार्मोनिक्स एंड दोज हार्मोनिक्स विल बी साइनोसॉइडल एंड ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।